नमस्कार मित्रों, जय बजरंगबली, जय श्री राम। आज हमारे देश में वन नेशन वन एजुकेशन पॉलिसी की बहुत अधिक आवश्यकता है। आज हमारे देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड की बहुत अधिक आवश्यकता है और आज हमारे देश में आवश्यक है कि विभिन्न प्रकार के जिहादों को रोका जाए। 2014 से हम देख रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के जिहादों का वर्गीकरण किया गया है, क्योंकि इस्लामिक साम्राज्यवादी की नीति के अंतर्गत बहुत प्रकार के षड्यंत्र चलाए जा रहे हैं हमारे देश में, जिसमें इस्लाम, ईसाई और वामपंथ तो सबका अपना अपना अलग अलग तरीका है। इसमें जो सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है हिंदू समाज, वह है इस्लामिक साम्राज्यवाद की नीति। तो जिहाद का मूलतः अर्थ होता है कि लोगों को अल्लाह के राह पर ले जाना। अल्लाह ने कुरान में जो फरमाया है उसके हिसाब से लोगों को इस्लाम में लाना और उसको इस्लाम में ईमान दिलवाना, ईमान लाना, यानी कि लोगों को पक्का मुसलमान बनाना। तो इसके लिए युद्ध भी होता है, इसके लिए छल भी होता है, इसके लिए षड्यंत्र भी होता है। तो उसी क्रम में हम एक शब्द यह भी सुनते हैं कि बॉलीवुड जिहाद, शिक्षा जिहाद, जमीन जिहाद। तो बॉलीवुड जिहाद क्या है? बॉलीवुड जिहाद यह है कि बॉलीवुड में षड्यंत्र के अंतर्गत एक गैंग गिरोह बना करके, जिसमें पाकिस्तान के खुफिया एजेंसी और भारत के मुसलमान सब गठजोड़ करके अरब अमीरात से पैसा ला करके फिल्मों का प्रोडक्शन करता है, पैसा लगाता है और केवल मुस्लिम कलाकारों को आगे बढ़ाता है, उसका समर्थन करता है। और जब बाद में कोई आमिर, शाहरुख, सलमान स्टार बन जाता है और जो हिंदू संगठन जो अपने राष्ट्र और धर्म के प्रति सजग है, वह जब आवाज़ उठाते हैं तो कहा जाता है कि यह लोग शाहरुख, सलमान, आमिर के लोकप्रियता से, सफलता से जलते हैं। लेकिन यह लोकप्रियता, सफलता से जलने वाली बातें नहीं होती है। यह सब हवाला का देन होता है। यह सब इस्लामिक गिरोह गठजोड़ का देन होता है। उसी क्रम में हम देखते हैं कि गाना किस भाषा, किस प्रकार के शब्दों में लिखा जाता है, फिल्मों की कहानियाँ किस प्रकार से गढ़ी जाती है, पात्रों को किस प्रकार से गढ़ा जाता है, जिसमें अधिकतर बोली उर्दू की होती है और अधिकतर फिल्मों में हिंदू पात्रों को मजाकिया विलेन के रूप में दिखाया जाता है। और कोई हिंदू हीरो है तो वह उसको अपने ही धर्म के विरोध में आवाज़ उठाता हुआ दिखाई देता है। लेकिन वहीं पर कोई अब्दुल है तो वह 5 वक्त का नमाजी होता है, पक्का ईमान वाला होता है। तो यह सब एक प्रकार का षड्यंत्र है। तो यह होता है बॉलीवुड जिहाद। और शिक्षा जिहाद क्या होता है? तो गली गली मदरसे होते हैं, गली गली मस्जिद होते हैं। आज हम समाचार पत्रों में जब पढ़ते हैं तो समाचार पत्रों में 60% भाषा उर्दू की होती है। वह लिखा तो देवनागरी लिपि में ही होता है, लेकिन बोली उसका उर्दू होता है। तो यह हो गया भाषा जिहाद, शिक्षा जिहाद और अनेक प्रकार के षड्यंत्र होते हैं। तो जब एक देश, एक शिक्षा व्यवस्था लागू होगा तो इससे हिंदी को बढ़ावा मिलेगा, भारतीयता को बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि उर्दू हमारे देश की भाषा नहीं है, अंग्रेजी हमारे देश की भाषा नहीं है। अगर इसका किसी को अध्ययन करना है, अगर उर्दू का, अंग्रेजी का किसी को अध्ययन करना है तो वह वैकल्पिक रूप से अध्ययन कर सकता है। लेकिन सरकारी शिक्षा व्यवस्था में इसको मान्यता देना और इसका प्रचार प्रसार करना, यह सब राष्ट्र विरोधी कार्य होता है। आज सुप्रीम कोर्ट में हो, स्कूल कॉलेज में हो, बड़े बड़े व्यावसायिक शिक्षा संस्थानों में हो, केवल अंग्रेजी में पढ़ाया जाता है। और बाकी चाहे टीवी सीरियल हो, चाहे फिल्म हो,
चाहे समाचार पत्र हो, उसकी भाषा में केवल उर्दू शब्द लिखे जाते हैं। और जो मूल बोली भाषाएं हैं, जैसे मातृभाषा, तो मातृभाषा तो असम का अपना मातृभाषा है, महाराष्ट्र का अपना भाषा है, गुजरात का अपना भाषा है। लेकिन समग्र रूप से जो पूरे भारत को एक सेतु के रूप में बांधता है, वह होता है हिंदी, जिसका मूल संस्कृत है। तो एक देश एक शिक्षा व्यवस्था लागू होने से क्या होगा, तो पूरे देश में एक प्रकार की शिक्षा व्यवस्था होगी, एक प्रकार का भाषा होगा, एक प्रकार के विषय होंगे, तो सब में समरसता होगी, कोई मत भिन्नता नहीं होगा। तो भाषा जिहाद को भी रोकना अति आवश्यक है। आज देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता क्यों है? आज देश में समान नागरिक संहिता की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि केवल मजहब के नाम पर कि अल्पसंख्यक आयोग हो, पर्सनल लॉ बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड हो, तो यह क्या होता है, तो इससे विभाजनकारी राजनीति का जन्म होता है। विभाजनकारी राजनीति के कारण ही, सांप्रदायिकरण करने वाले राजनीति के कारण ही भारत के टुकड़े हुए और पाकिस्तान बांग्लादेश बना। और आज वही चीज़ें फिर से भारत में हो रही है कि किसी को विशेष मजहब के आधार पर उसको विशेषाधिकार दे दिया जाए, लेकिन देश के संविधान को धर्मनिरपेक्ष रखा जाए। तो यह तो सबसे बड़ा राष्ट्रद्रोह है, क्योंकि एक देश और दो विधान, तो एक देश में दो विधान होने ही नहीं चाहिए। अगर इसके लिए कोई आपत्ति होती है तो कॉमन सिविल कोड होना चाहिए कि सबके लिए कानून बराबर है, सबके लिए कानून बराबर है। क्योंकि आज तक बौद्धों ने नहीं कहा कि हमको बौद्ध बोर्ड बना करके दे दीजिए, सिखों ने नहीं कहा कि हमको सिख बोर्ड बना करके दे दीजिए, जैनों ने नहीं कहा कि हमको जैन बोर्ड बना करके दे दीजिए, लेकिन केवल मुस्लिम बोर्ड, पर्सनल लॉ बोर्ड, अल्पसंख्यक आयोग, और अल्पसंख्यक आयोग में भी जैन बौद्ध को कोई आपत्ति नहीं है, सिखों को कोई आपत्ति नहीं है। तो कहीं ना कहीं यह इस्लामिक साम्राज्यवाद से प्रेरित और तुष्टीकरण वोट बैंक की राजनीति से प्रेरित व्यवस्थाएं की गई है हमारे देश में। इन सब व्यवस्थाओं को समाप्त कर देना चाहिए। प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट हो, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए। भारत धर्मनिरपेक्ष है, सेक्युलर है, इसको समाप्त किया जाना चाहिए। वक्फ बोर्ड को समाप्त किया जाना चाहिए। और केवल एक देश एक कानून, सबके लिए समान कानून की व्यवस्था होनी चाहिए। और किसी को आपत्ति विपत्ति होता है तो वह सरासर राष्ट्रद्रोह है, देशद्रोह है। क्योंकि भारत के हित के लिए अगर कोई कार्य हो रहा है तो इसमें जिसको आपत्ति है वह राष्ट्रद्रोह का कार्य करता है। वैसे भी देश का विभाजन हो चुका है, मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर देश को बांटा जा चुका है, तो इसमें किसी को आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए। और देश में दंगे फसाद भी बहुत अधिक मात्रा में होते हैं, इन सब पर भी रोक लगना चाहिए और निश्चित रूप से रोक लगना चाहिए। तो जो विभिन्न प्रकार के जिहाद हो रहे हैं, सबसे पहले तो उसके जड़ों को समाप्त करना चाहिए, उसके जड़ों को चिन्हित करना चाहिए, कारणों को चिन्हित करना चाहिए और फिर उसको समाप्त करना चाहिए। चाहे बॉलीवुड जिहाद हो, शिक्षा जिहाद हो, जमीन जिहाद हो। वक्फ बोर्ड जमीन जिहाद करता है। वक्फ बोर्ड बनाया गया था किसी और देश के लिए कि दान की भूमि कोई देता है तो वह वक्फ की संपत्ति होगी, लेकिन वक्फ बोर्ड को ऐसे अधिकार दे दिए गए, इतना पावर दे दिया गया कि वह सबकी संपत्ति को हड़प रहा है। तो देश में ऐसा नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्र हित में हो ऐसे कार्य होने चाहिए। हम सनातन हिंदू धर्म के हित में इसलिए बात करते हैं क्योंकि सनातन हिंदू धर्म का बहुत अहित किया गया है, बहुत अहित किया गया है और आज भी किया जाता है। और ऐसे ऐसे कानून प्रावधान किए गए हैं कि हिंदू धर्म का अहित होता ही होता है। हिंदू और भारत अलग नहीं है, सिख बौद्ध जैन हिंदुओं से अलग नहीं है, लेकिन इस्लाम ईसाई वामपंथ यह सब विदेशी मत पंथ है।
इसको उतने अधिक मात्रा में नहीं बढ़ाना चाहिए कि एक दिन जैसा भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ फिर से भारत में विभाजन की स्थिति उत्पन्न हो जाए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए, फॉलो कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, अपना प्यार स्नेह आशीर्वाद बनाए रखिए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में नए विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।